स्टेज के ऊपर जब आप सम टाइम बात कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग आपको गुस्सा दिला के आपके असल को देखना चाहते होते हैं। आप कभी गौर करें, जब भी आप लोगों के साथ लोग आपके आके चापलूसियाँ करते हैं ना, तारीफ़ें करते हैं, झुक-झुक के मिलते हैं, कभी उन्हें गुस्सा दिला के देखो, तो वो असल जो अंदर से होते हैं वो बाहर निकल के आता है। गुस्सा इंसान को नंगा कर देता है। जो कुछ वो अंदर से होता है, वही निकल के बाहर आता है। अब यहाँ एक बहुत नेक्स्ट लेवल टेम्परामेंट चाहिए होता है। जब आप खास तौर पे एक बड़े स्टेज के ऊपर खड़े हैं, बात कर रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग आएंगे जो आपको बज़ाहिर बदतमीज, बेवकूफ और गलत लोग लगेंगे, और वो कोई बात करेंगे, आपको गुस्सा आएगा। अब गुस्सा क्या करता है? गुस्सा सबसे पहले आपके ब्रेन को खाली कर देता है, माउफ कर देता है। जब माउफ करता है तो आपने आगे क्या बात करनी थी वो गई, गायब हो गई। यानी कभी कभी क्या होता है, आप बड़े खुश होते हैं, आते हैं, आपके पास होता है कि आज तो मैं बड़ी जबरदस्त बातें करूंगा या इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा या अपना आइडिया पेश करूंगा, और एक बंदा आता है गलत सी बात करता है, आप 2 मिनट के लिए उलझ जाते हैं उसके साथ। उसके बाद आप कहते हैं छोड़ो यार, आज बात ही नहीं करते, मूड ही खराब कर दिया। मूड नहीं खराब हुआ, एक्चुअल में आपके जो माइंड में जो कुछ चीजें जिस तरतीब से जुड़ी हुई थी वो सारों की ऑर्डर चेंज हो गया। अब अंदर कुछ है ही नहीं, है तो बेतरतीबा है। आपको लगा कि यार मूड खराब हो, मूड नहीं खराब हो, ये गुस्सा आपके साथ करता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सबसे पहले, इससे पहले एक और चीज भी इसके साथ होती है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि कोई शख्स होता है, महफिल में हम बैठे होते हैं, और वो हमारे साथ बात भी नहीं करता, लेकिन उसका एक रोब सा तारी हो जाता है हमारे ऊपर, खामखा। या क्या होता है, हम किसी बंदे के साथ मिलने जाते हैं, कोई बात करने जाते हैं, वो आगे से इंग्लिश बोलना शुरू करता है और हमारा सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसा होता है ना? इसी तरीके से जब हम किसी बंदे से मिलने जाते हैं, हम बड़े जोशो खरोश से अपनी बात कर रहे होते हैं, फिर वो बता देता है कि मैं पीएचडी हूं, या मैं कोई फलाना आदमी हूं, बड़ा आदमी हूं, मैं तो डीएसपी हूं इस इलाके का, और हमारा कॉन्फिडेंस ठा जमीन पे गिर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, तो हमारे कलीग्स में, दोस्तों में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनकी मौजूदगी हमें कम्प्लेक्स का शिकार कर देती है। ये खास तौर पे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से उठते हैं, और मेहनत करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जब किसी बड़े आदमी से मिलते हैं या एलीट क्लास में आते हैं, तो वहाँ वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। यानी मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर मुझे किसी ने मेरी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ानी है ना, तो वो मुझे किसी 5 स्टार होटल में बुला के मेरे साथ मीटिंग करना चाहेगा। 5 स्टार होटल में एंटर होते ही हमारा सारा कॉन्फिडेंस, जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, उनका ज़मीन पे गिर जाता है। ये कम्प्लेक्स होता है। इंसान आपकी लाइफ में भी अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे नहीं, तो होगा क्या? जैसे ही आपसे बड़ा आदमी मिलेगा, आप एहसास कमतरी में चले जाओ। और एहसास कमतरी आपके साथ करती क्या है? आपको बहुत नीचे ले जाती है। आप उस सिचुएशन से निकलने के बाद फौरन आपके दिमाग में आता है, यार उसने ये बात की तो मुझे ये करनी चाहिए थी, उसने ये की मुझे ये बात करनी चाहिए थी, उसने यूं कहा मुझे यूं कहना चाहिए था। उस टाइम हम एक पछतावे की, गिल्ट की फीलिंग भी आ रही होती। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि जब मैं काम करता था और मैं स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्मर बना, देन मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मेरी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी, और पूरा 1 साल मैं उसके सामने कम्प्लेक्स का शिकार रहता था। वो जब भी आता, खड़ा होता, 4-5 चीज़ें थी जो मुझे मेरे ऊपर डोमिनेट कर जाती थी। सबसे पहले वो कद-बुत, 6 सवा 6 फुट उसका कद था और यूं ऊपर से होके मिलता था। फिर गोरा चिट्टा, लंबा, खूबसूरत, ये उसकी पर्सनैलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल थी। फिर वो अमेरिका और इंग्लैंड में उसने काफ़ी टाइम गुजारा हुआ, तो स्टाइल सारा ब्रिटिश अमेरिकन। फिर इंग्लिश इतनी तेज बोलता, यानी वो जिसको उसने दबाना होता उसके सामने वो इंग्लिश में बात करना शुरू करता है एक्सेंट में, तो बस वो हम जैसे बेचारे तो ढेर हो जाते, खासतौर पे मैं तो।
और फिर ब्रांड उसने पहना हुआ, बाहर लेक्सिस गाड़ी खड़ी होती, और साथ उसमें फिर दरवेशी और रूहानियत का भी टच था। जहां बंदा कोई बहुत ज्यादा आगे से पढ़ा लिखा निकल आए, वहां वो रूहानियत की गेम डाल देता था। उसके साथ मैंने काम किया, उसके साथ मैंने काम किया, और 1 साल उसने मुझे इस कम्प्लेक्स में रखा। मैं रहा, उसने क्या रखा, मैं रहा। शायद उसकी इंटेंशन भी नहीं होगी। इस दौरान हुआ क्या, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो काम की परफॉर्मेंस उससे मेरी बहुत आगे थी। काम में मैं उससे बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बता ही नहीं पाता था कि देखो मेरी परफॉर्मेंस तुमसे अच्छी है। उसकी वो पर्सनैलिटी, उसका जो एओरा था ना, वो ही मुझे कम्प्लेक्स में धकेल देता। आप में से भी बेशुमार लोगों के साथ ऐसा होता है। कल आप में मैंने ये चीज नोट की। अदरवाइज आपका जो हमला है, उसने एक बात की, आपने फौरन हमला किया, ये मेच्योरिटी है। ऐसा कभी भी नहीं करना। मुझे भी वही होता था, वो बंदा जब आता था तो मुझे खामखा का गुस्सा आता था। उसके सामने हमें कम्प्लेक्स का शिकार होता था। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके क्लास फेलोज होते हैं, जब वो आप थोड़ी सी तरक्की कर जाएंगे तो आपके कुछ दोस्त होंगे जो पुराने दोस्त होंगे, हालांकि आप उन्हें कुछ कहते भी नहीं, लेकिन वो खामखा आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं, वो उस कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। यार ये कल तक हमारे साथ बैठता था, आज देखो इसकी पर्सनालिटी चेंज, इसका लाइफस्टाइल चेंज, इसका सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर दफा आप ही कम्प्लेक्स में जाएंगे। समटाइम आपकी वजह से, आपकी अचीवमेंट्स की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से कोई और जाना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर किस्से सुने होंगे कि एक दोस्त था, उसने लड़की के पीछे अपने दोस्त की ही जान ले ली, वहां भी कम्प्लेक्स है। इसको हम खत्म कैसे करें? सबसे पहले यहां हम एक गलती करते हैं, जो चीज हमें कम्प्लेक्स में धकेल देती है, वो होता है शो ऑफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे। अगर एक बंदा आगे पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उसके सामने मैं इंग्लिश में बात करूं, तो आपकी एक गलती वो फौरन से पकड़ लेगा। अच्छा, अगर उसने नहीं भी पकड़ी, आपको पता चल गया है कि मुझे तो आती नहीं है, मैं तो शो ऑफ करने के लिए बातें कर रहा हूं, अगला तो सारा ही समझ रहा है, अगले को मेरी गलतियों का भी पता चल रहा है। अब आप अंदर से जरा सा आपको झटका लग जाता है, सिर्फ ये पता चलने पे कि अगला तो भाई इंग्लिश जानता है। हाँ, वहां हम शेर हैं, जहां अगला नहीं जानता और हमें टूटी फूटी आती है, अंधों में काना राजा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर उस बंदे ने हमारी गलती निकाल दी तो हमें इंसल्ट फील होगी, हालांकि हमने गलती की। ऐसे हालत में, और ऐसा ही कुछ एक बंदा है, हम उसको दिखावा कर रहे हैं कि जी हमारे पास वो मेहरान गाड़ी है, ये हमने ली है, ये चाबी हम उसके स्टाइल में रख रहे हैं, और ये वो, और फौरन ही हमें पता चल गया कि वो तो जनाब V8 पे आया हुआ है। तब फिर हम दब जाते हैं। हम शो ऑफ कर रहे थे और वो जेन्युइन था, हमारी गलती थी, हम हवा में उड़ना शुरू हो गए। इसलिए इस सिचुएशन में मैं क्या कहता हूं, एक तो मैं लोगों को मना करता हूं कि अपने अपनी चाहतों और ख्वाहिशात, अपनी नीड और ख्वाहिशात, डिजायर्स के दरमियान फर्क समझो। आप में से बेशुमार लोग हैं, यानी एक बंदा है, लेट सपोज वो गाड़ी तो V8 खरीदना चाहता है, लेकिन जो भी गाड़ी देखता है ना, तो सबसे पहले जाके देखता है इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। यानी उससे सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि किसी गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है, और वो करता क्या है, लेना V8 चाहता है, और दूसरा उसके घर में जगह ही नहीं है खड़ी करने की। इसका मतलब ये है कि ये उसकी जस्ट एक, ये उसकी जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, एक डिजायर है। समझ आ रही है? तो जितना हम नीड बेस्ड होते हैं, और वो जब पूरी हो जाती है, और जितनी चीजों को हम ऑथेंटिकली जानते हैं, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो वो हमें कम्प्लेक्स में नहीं धकेलता, क्योंकि वो एज इट इज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके सामने कोई
बंदा बैठा जो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, और आप ये कह दें भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं इस बात को, अब आप कॉन्फिडेंट हो गए। अब आप फुल टाइम उर्दू बोले, बीच में इंग्लिश के अल्फाज निकले, खराब भी हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जो हैं आपने वही बात की, आपने अब ये शो ऑफ नहीं किया। जब शो ऑफ नहीं किया तो अपनी चीज पे तो आप कॉन्फिडेंट है। समझ आए? जब भी आप अपनी बेस छोड़ते हैं तो कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। हम कुछ और होना चाहते हैं, ये चीज हमें कम्प्लेक्स में धकेल देती है। अगर हम ये समझ लें कि जो हम हैं बस वही हैं, तो हम कभी कम्प्लेक्स में नहीं जाते। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखो, अपनी जो भी स्ट्रेंथ का एरिया है उसको सामने रखो। आपको ये पता है वो अपनी फील्ड में उस्ताद है, मैं अपनी फील्ड में उस्ताद हूं, मैं उससे उसकी फील्ड में बहस नहीं करूंगा, ना खुद को कंपेयर करूंगा। एक्चुअल में हम कम्प्लेक्स में क्यों जाते? हम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते। मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, तो मेरे पास भी वो होनी चाहिए। ये जो चाहिए का वो है, ये हमें धकेल देता है। आप अपनी पोजीशन लूज कर जाते हैं। लेट सपोज आप बोलते हैं, आप पश्तो स्पीकिंग है, आपके लहजे में पश्तो वाला टच आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। इसी को अपनी ताकत भी बनाया जा सकता है कि अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप ये बात कर दें कि मैं एक पख्तून हूं और मेरा लहजा भी जाहिर है आपको पता चल गया होगा, तो मैं भी कहीं पे कोई चीज का की में फर्क आ जाए तो वो आपने कंप्रोमाइज करना है। अब आप कॉन्फिडेंट हैं, अब आपको पता है कोई भी लफ्ज ऊपर नीचे निकल गया डज नॉट मैटर। अपनी ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी पे रहे, जेन्युइन। समझ आ रही? और कंपैरिजन को बाहर निकल जाए। जिंदगी में आज तक नाकामी कंपैरिजन से होती है। यानी आप अगर आज खुद को नाकाम कह रहे हैं तो ये लामला बात है कि खुद को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो आपसे आगे है, इसलिए आप खुद को नाकाम कह रहे हैं। तो लामला ये बात है कि आप खुद को एक ऐसे शख्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो आपसे माड़ी हालत में है। ये बात समझ आई है? तो कंपैरिजन से बाहर निकलने, और कंपैरिजन दिमाग करता है और बहुत नैनो सेकंड में करता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे ही किसी की इंग्लिश की वजह से दबे तो आपने अपनी इंग्लिश और उसकी इंग्लिश को कंपेयर किया। किसी की पर्सनैलिटी से गए तो अपनी और उसकी कंपेयर की है, तब आप डाउन गए। समझ आ रही है? अगर किसी के फाइनेंशियल स्टेटस से आप नीचे गए हैं, डाउन गए हैं, तो आपने कंपेयर किया है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है सारे एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ चीजें आप में बेहतर होंगी, उसमें नहीं होंगी। जैसे उस शख्स की मैं स्टोरी सुना रहा था, बाद में मुझे पता चल गया जैसे मेरे पास एक ताकत है जो उसके पास नहीं है, वो है कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन। क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया वो अपनी प्रेजेंटेशंस भी मुझसे करवाता था। तो अगर उसके पास एक तरफ उसका बहुत अच्छी स्पीकिंग पावर है, उसके पास इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छी, तो उसकी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है, उसकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, और इनमें मैं आ गई। तो तब मुझे समझ आ गया ना, अब कंपैरिजन नहीं है, अब कंपेयर नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ जान रहा हूं कि कुछ मेरे पास भी ऐसा है जो मुझे अब कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो आप अगर, वो कहते हैं ना कि वंस किंग ऑलवेज किंग, आप एक दफा जब कोई अचीवमेंट ले लेते हैं, कोई एक स्ट्रेंथ का आपको पता चल जाता है, वो जिंदगी में हर जगह आपका कॉन्फिडेंस बहाल रखती है।